हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वायुमंडल के परस्पर संबंधित मॉक प्रश्न देखेंगे। अगर आप वायुमंडल के परस्पर संबंधित ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, उसमें लिंक रहेगा। प्रश्न नंबर 1, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम जाना जाता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। प्रश्न 2, हवाई जहाज प्रायः खाली स्थान में उड़ते हैं। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी बाह्य मंडल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मध्य मंडल, बी समताप मंडल, सी बही मंडल, डी आयन मंडल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बही मंडल। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी आइनोस्फियर, डी एक्सोस्फियर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है ट्रोपोस्फियर। प्रश्न 5, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? ऑप्शन ए आयन मंडल, बी मध्य मंडल, सी समताप मंडल, डी क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल। प्रश्न 6, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? ऑप्शन ए 1003.25 मिलीबार, बी 1013.25 मिलीबार, सी 1023.25 मिलीबार और ऑप्शन डी 1034.25 मिलीबार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1013.25 मिलीबार। प्रश्न 7, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। ऑप्शन ए ठंडी तथा शुष्क, बी ठंडी तथा नम, सी उष्ण तथा शुष्क, डी उष्ण तथा नम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठंडी तथा शुष्क। प्रश्न 8, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? ऑप्शन ए स्वच्छ मौसम, बी तूफानी मौसम, सी अत्यधिक शीतल मौसम, डी वर्षा का मौसम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तूफानी मौसम। प्रश्न 9, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। ऑप्शन ए पर्वतों पर, बी रेगिस्तान में, सी सागर तल पर, डी धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सागर तल पर। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, बी वायुदाब को मिलीबार एमबी में मापा जाता है, ऑप्शन सी किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, वायुदाब को किससे मापा जाता है? तो एमबी जिसे मिलीबार कहते हैं उसमें नापा जाता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? ऑप्शन ए वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चवाच कहते हैं, बी वायुदाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, ऑप्शन सी 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तीनों ऑप्शन सही यहाँ पर। प्रश्न 12, ग्लोब पर दाब कटिबंधों प्रेशर बेल्ट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 9। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 7। प्रश्न 13, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? ऑप्शन ए 5 डिग्री, बी 10 डिग्री, सी 15 डिग्री, डी 20 डिग्री। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 डिग्री। प्रश्न नंबर 14, डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन ए 0 से 5 डिग्री उत्तर और बी है 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण, सी 0 डिग्री से
10 डिग्री उत्तर। और ऑप्शन डी है 5 डिग्री नॉर्थ, उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, दक्षिण। प्रश्न 15, डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। ऑप्शन ए निम्न दाब एवं वायु दाब का वायु का अवतलन, बी निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन, सी सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन, डी निम्न दाब एवं शांत पवन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निम्न दाब एवं शांत पवन। प्रश्न 16, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी आर्कटिक वृत्त। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। प्रश्न 17, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है। ऑप्शन ए विषुवतीय निम्न दाब पेटी, बी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, सी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, डी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। प्रश्न नंबर 18, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर, बी मेसोस्फियर, सी थर्मोस्फियर, डी एक्सोस्फियर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फियर। प्रश्न नंबर 19, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। ऑप्शन ए 50 किलोमीटर, बी 300 किलोमीटर, सी 2000 किलोमीटर, डी 20 किलोमीटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 किलोमीटर। हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न 20, जेड धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए ओजोन मंडल में, बी क्षोभ मंडल में या क्षोभ सीमा में, सी मध्य मंडल में, डी आयन मंडल में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ सीमा में। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।